ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुड की बात कर रहे हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कुड एक मॉडल वर्ब है। कुड इज द मॉडल वर्ब जिसका उपयोग पास्ट एबिलिटी, पास्ट में जो हमारी क्षमताएं हैं उसको बताने के लिए किया जाता है। अभी के करके हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। जब भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कुड का यूज करेंगे। अगेन पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए आप कुड का प्रयोग करेंगे। और सजेशन देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं, राइट। तो हमें समझ में आ रहा है कुड का यूज आप 4 सिचुएशन में करेंगे अलग अलग, जैसे कि पास्ट एबिलिटीज, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटीज एंड गिविंग द सजेशन। एक एक करके इसके यूज को हम लोग अभी समझना शुरू करते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुड का एज अ पास्ट एबिलिटी, पास्ट में अपनी क्षमता बताने के लिए। जैसे को एग्जांपल से समझ में आता है, मैं तैर सकता था, राइट। शी कुड सिंग वेल, वो अच्छा गा सकती थी, राइट। वे पास हो सकते थे, उनको जॉब मिल सकती थी। मैं पैसा कमा सकता था, ये मेरी एबिलिटी है किसमें? पास्ट में। तो जब भी आप अपनी एबिलिटी को डिफाइन करोगे पास्ट में, आप किसका हेल्प लेंगे? आप कुड का हेल्प लेंगे, राइट। सेंटेंस क्रिएशन का फॉर्मेशन क्या होगा? सबसे पहले डूअर आ जाएगा। डूअर बहुत डिटेल में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, राइट। डूअर को आप छोटी क्लासेस में सब्जेक्ट्स बोलते थे। इट कुड बी सिंगुलर नाउन, इट कुड बी प्लूरल नाउन, राइट। सिंगुलर में हम लोग बात करें ही, शी, इट, एनी नेम। प्लूरल में हम लोग डिस्कस करें आई, वी, यू, दे, राइट। ये आपके प्लूरल नाउन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले डूअर आएगा, फिर आपको मॉडल वर्ब यूज करनी है कुड, एंड फिर लास्ट में क्या आएगा? आपका एक्शन आएगा, राइट। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे सेंटेंस आया, मैं तैर सकता था, तो आई कुड स्विम। वह अच्छा गा सकती थी, शी कुड सिंग वेल, राइट। अब नहीं गा सकती, पहले गा सकती थी, राइट। दे कुड प्ले अ क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल सकते थे। तो जो भी हमारी क्षमताएं हैं पास्ट में, उनको डिफाइन करने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं? कुड का यूज कर रहे हैं, राइट। अगेन इसको नीचे ले आते हैं। अब सेकंड यूज में क्या है यहाँ पे? पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो आप किसकी हेल्प लेंगे? कुड की हेल्प लेंगे, राइट। जब भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट करें, कुड को आगे ले आएंगे, फिर डूअर और फिर एक्शन, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, राइट। सेंटेंस देखते हैं इसके, राइट। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? तो जब भी आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करें, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे? क्या आप मेरे लिए गिलास पानी ले आएंगे, राइट। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, संभावना बताने के लिए। क्या बताने के लिए? पॉसिबिलिटीज, राइट। जब भी आप पॉसिबिलिटी डिफाइन करें तो वहां भी आप खुद का हेल्प ले सकते हैं। हालांकि ये काम आप में से भी कर सकते हैं, राइट। बट अभी बात किसकी हो रही है? कुड की, राइट। जैसे कि आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन, संभावना है आज। तो मॉडल वर्ब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ही कुड विन द मैच, वह मैच जीत सकता है, राइट। दिस कुड बी ट्रू, यह सच हो सकता है। तो संभावना है, राइट। तो जब भी पॉसिबिलिटीज डिफाइन की जाती हैं तो वहां भी क्या आ जाता है? कुड आ जाता है, राइट। नेक्स्ट यूज देखते हैं, सलाह देने के लिए। जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, राइट, तो आप किसकी हेल्प लेंगे? कुड की। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगा? सबसे पहले डूअर आएगा, सबसे पहले डूअर, फिर कुड, लास्ट में क्या आएगा? एक्शन, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो यू कुड ज्वाइन दिस कोर्स। आप सजेस्ट कर रहे हैं किसी को, जब भी आप सजेशन देंगे तो आप कुड की हेल्प लेंगे, राइट। वी कुड गो टुगेदर, हम साथ जा सकते हैं, राइट। यू आर सजेस्टिंग समवन, राइट। शी कुड स्टडी मोर, उसे और पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं। तो 4 सिचुएशन में हम लोग कुड का यूज देख रहे हैं। नंबर 1 सेक्शन में क्या रहा है? आप अपनी पास्ट की एबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। नंबर 2 पे क्या रहा है? आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 3 पे क्या रहा है? आप संभावनाएं बता रहे हैं, राइट। पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, राइट। और लास्ट फोर्थ सजेशन, जब भी आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, यू कुड ज्वाइन दिस कोर्स, बेस्ट एग्जांपल है इसका। 4 यूज समझने के बाद अब 5th इसी का पार्ट समझते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जब आप कुड के सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो फॉर्मूला रहेगा आपके पास, सबसे पहले डूअर होगा, डूअर के बाद कुड नॉट, कुड नॉट को आप कुडंट भी बोल सकते हैं, फिर लास्ट में क्या जाएगा? एक्शन आ जाएगा। तो ये कुड की नेगेटिव फॉर्म है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास? डूअर प्लस कुड नॉट प्लस एक्शन। जैसे एक सेंटेंस लिखे हिंदी में, मैं क्लास में उपस्थित नहीं हो सका, राइट।
तो ये नेगेटिव फॉर्म है, हम लोग पास्ट में डिफाइन करें, मैं क्लास में नहीं आ सका, राइट। तो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका। वह अंग्रेजी नहीं समझ सकी, पुरानी बात हो रही है, तो शी कुडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वे कल नहीं आ सके, दे कुडंट कम यस्टरडे, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस में जब आप पास्ट में कोई एक्शन कर नहीं सके, आपकी नेगेटिविटी रही, उसको असमर्थ रहे आप किसी काम को करने में पास्ट में, तो आप किसकी हेल्प लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में डूअर प्लस कुड नॉट प्लस एक्शन से आप लोग सेंटेंस क्रिएट करेंगे, राइट। यहीं पे नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आपके पास अब क्वेश्चनेबल सेंटेंस है जहां पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मॉडल वर्ब कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, फिर डूअर, फिर एक्शन, राइट। तो क्या आप कार चला सकते थे, राइट। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुड यू ड्राइव अ कार, क्या आप पास्ट में ऐसा कर सकते थे। कैन कहां यूज करते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता था, तो क्या होगा कुड। क्या आप कर सकते थे, मैं नहीं कर सकता था, या वह नहीं कर सका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कुड। क्वेश्चनेबल सेंटेंस तो क्वेश्चन पूछ लोगे कुड को आगे लाके, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कुड नॉट लगा दोगे, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो फिर एक नॉर्मल सेंटेंस आप लोग क्रिएट कर देंगे कुड से, राइट। यहाँ पे क्या वह नाच सकता था, नाच सकती थी, तो कुड शी डांस। क्या वे हमारी मदद कर सकते थे, तो कुड दे हेल्प अस। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक कुड के 6 यूज को समझने की कोशिश की, राइट।